सीएनबीसी आवाज का जो मंडे का मॉर्निंग पैनल है, मंडे कह लीजिए मंथली एक्सपायरी से पहले वाला जो पेनल्टीमेट सेशन है उसका पैनल। उससे याद आया, सचिन भाई साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे मुझे लग रहा है ध्यान रखना चाहिए। वहां पर बजाज फाइनेंस ने पिछले हफ्ते में काफी सबड्यूड प्राइस एक्शन जरूर डिस्प्ले की थी, बट अपना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर था 1080 के आसपास का, वो इसने अच्छी तरह डिफेंड किया था। जिस तरीके से 60 मिनट्स डेटा है, वहां पर एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट जोन लगभग अराउंड 1100 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम हो सकता है काउंटर में, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। 1126 के लक्ष्य ले फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1084 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, बजाज फाइनेंस अगस्त फ्यूचर्स बाय करना है आपको। सचिन, कितना कन्विक्शन, अब 10% का अपसाइड 12 मंथ के हिसाब से तो ठंडा ही है। ऐसे में सचिन, कितना कंफर्ट है ट्रेडिंग में तेजी करने का आपका इस स्टॉक को लेकर? आशीष जी, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन रही है, एक काफी अच्छे सेक्युलर बुल रन में स्टॉक वापस रिज्यूम हो चुका है। काफी अच्छे कन्विक्शन से इसने 13,000 का लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद जो रफ्तार मिली है मुझे लग रहा है वो रफ्तार और एग्रीवेट होगी। और ये जो 10% का टारगेट है, मुझे लग रहा है वो भी बहुत ही जल्दी हासिल हो जाना चाहिए। इनफैक्ट एक वीकली चार्ट्स पे बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, जिसके प्रोबेबल प्राइस टारगेट्स लगभग अराउंड 17,120 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक वहां तक तो विजिबिलिटी है, डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बनाए रखे। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है यहाँ से 14,630 पे लगाना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड स्टॉक के मोमेंटम को चेस करना चाहिए 15,335 से लेके 17,000 के लक्ष्य के लिए। लो, जेपी मॉर्गन से ज्यादा बुलिश ट्रेड बुल्स होता हुआ 10% 12 महीने में नहीं, 10% जल्द आ सकता है। तेजी की तरफ पोजीशन बना के चले भाई। डिक्सन टेक्नोलॉजीज अच्छा लग रहा है, और ये सारे लिस्टेड पीयर्स आज फोकस में रहेंगे इस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 के चलते। इन्फी, ये अच्छा लग रहा है, गाबा सर को रखे फोकस में। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग श्रेया, यहाँ पर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छा बज है, काफी अच्छे रिवर्सल्स नजर आ रहे हैं। वहां पर मुझे लगा बीएससी पे जरूर ध्यान देना चाहिए। एक फॉलिंग सीक्वेंस ऑनगोइंग थी, बट जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हुआ है 60 मिनट्स चार्ट्स पे, एंड प्लस एक बेरिश वेज फॉर्मेशन का मुझे लग रहा है कंफर्मेशन आना बाकी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। तो बीएससी में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 3272 के आसपास लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 3368 का। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 3440 पे प्लेस्ड है। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं बीएससी के फ्यूचर्स में। बीएससी पसंद आ रहा है सचिन जी को, खरीदारी की राय। कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छा मूव आता हुआ और पैनल का झुकाव भी आपको इसी स्पेस की तरफ दिखेगा। स्टॉक और लेके आइए, वो है सिमेंस 3980 पे। सचिन जी, ये ऑलमोस्ट मई 24 से चली आ रही पूरी सप्लाई जोन को पार करने की तैयारी करता हुआ, आपका टेक सिमेंस पे क्या होगा? वीरू जी, इनफैक्ट यहाँ पर कन्विक्शन पॉजिटिव ही है, एक अच्छा बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, एंड उसी बेसिस पे हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी थोड़ी देर पहले ही रिकमेंडेशन दी है। सो जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है एक शानदार तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बन सकती है। इंट्राडे के लिहाज से या फिर मोमेंटम के लिहाज से लगभग अराउंड 4100 का जो एक हर्डल है वो आई थिंक रिविजिट होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको ऐड करने की मैं सलाह दूंगा। 3940 मुझे लग रहा है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से एक आइडियल स्टॉप लॉस बन सकता है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 4100 के टारगेट के लिए। सिमेंस 4100 के टारगेट के लिए आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल सचिन जी की राय इस पर्टिकुलर काउंटर पे आती हुई। सचिन, आप कैश में क्या पिक कर रहे हैं? सचिन जी म्यूट पर हैं। नहीं, ठीक है। अनिल जी, नहीं, दूसरे मत दबाइएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से एनएलसी इंडिया का डेटा है, मुझे लग रहा है एक एंडिंग फेज है करेक्शन का। एक अच्छा स्टेबल सपोर्ट इसने 275 टू 80 जोन में एस्टैब्लिश किया है, एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पार जाने की तैयारी हो रही है।
तो यहाँ पर मुझे लग रहा है स्टॉक जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से भी 268 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक लगभग अराउंड 305 लेवल को भी पार कर देगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एनएलसी इंडिया के काउंटर पे। एनएलसी इंडिया फिलहाल सचिन जी की पिक हो गई। इस बीच लीड लेता हुआ मुथूट, और मैंने जो सचिन जी से एक ट्रेड पूछा था, प्रीएम्प्ट करिए सचिन जी, और उन्होंने एग्रीमेंट दिया भी था, दैट वाज सिमेंस। जरा प्लीज दोनों के चार्ट्स लेके आइए। सिमेंस इज अ डे हाई अब 4000, और अब समझ लीजिएगा कि मल्टी डे हाई इसको क्रॉस करता हुआ। सचिन जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। श्रेया, मुझे लग रहा है यहाँ पर ध्यान आपको एनबीएफसीज पे देना है। मुझे लग रहा है वहां पर एल&टी फाइनेंस में भी जिस तरीके से पिछले हफ्ते में एक पुल बैक आई थी, वो पुल बैक के बाद वापस 330 का लेवल मुझे लग रहा है वापस एक बार अटेम्प्ट होगा। तो ऑन द हायर साइड अगले कुछ दिनों के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक जरूर अपने रेडार पे रखना चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी एल&टी फाइनेंस के फ्यूचर्स में। एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है 318.70 पे, तो स्टॉप लॉसेस वहीं पर प्लेस करें। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 326 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 338 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस रेकमेंड करूंगा मैं एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस अभी हमने स्पॉट किया था यहाँ पर, बड़ा क्लीन चार्ट। एनबीएफसीज में देखें जो क्लीन चार्ट्स हैं उसमें से एक शामिल है ये। मीनवाइल सचिन जी के पास एक कॉल है। सचिन जी बताएं कौन सा स्टॉक। शेयर काफी महीनों के बाद रेडार पे आया है कॉनकॉर। मुझे लग रहा है एक अच्छी हाइट ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस इसने डिस्प्ले की है थ्रू आउट द लास्ट वीक, एंड जिस तरीके से अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर का कंसोलिडेशन है, वहीं से रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है डेफिनेटली थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। एक अच्छा बेस इसने डिफाइन किया है 515 के आसपास का, तो स्टॉप लॉसेस वहीं पर लगाए एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में एक अच्छी स्पाइक इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आए। तो 546 से लेके 560 ये दो टारगेट्स के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी कॉनकॉर के फ्यूचर्स में। कॉनकॉर रेडार पर आया, 1.5% ऊपर है। यहाँ पर खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई। चलिए, वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का और एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हमारे साथ इस शो से कंटिन्यू करेंगे मानस जी और राजेश जी। बाकी आप सभी का धन्यवाद। गाबर सर, आशीष भैती जी, रचना जी, सचिन जी, आप सभी का, सनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्द लौटते हैं।